सभी ईमानदार लोगों को नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में चला होगा कि ईमानदार लोगों को नमस्कार। तो हाँ, आप सभी लोग अपने आप से पूछिए आप कितने ईमानदार हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सभी लोग हमें बताएंगे कि विदाउट एडिटिंग ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। तो सभी लोग बताएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सभी लोग को नाम मालूम होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश पुंज या फिर ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया महात्मा गौतम बुद्ध। अगर हम आगे बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। मतलब इनके पिता के नाम सुधोधन था जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता मायावती की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। मतलब कि गौतम बुद्ध की माता का नाम मायावती था जो कि गौतम बुद्ध के जन्म देने के 7वें दिन मृत्यु प्रांत यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुई। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। मतलब कि गौतम बुद्ध की पालन पोषण अगर बोला जाए तो उनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई। यशोधरा के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। मतलब कि 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दिया गया और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये चीज़ें आपको पता चला। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। वे कौन कौन से दृश्य थे एक बार ध्यान से सुनेंगे। तो जब गौतम बुद्ध ने अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। और 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहला दृश्य बुढ़ा व्यक्ति। मतलब कि गौतम बुद्ध ने पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक शव को देखे यानी मरे हुए शरीर को देखे और लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। और इन चारों दृश्य को देखने के बाद उनका मन परिवर्तित और प्रश्नों से भर उठा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। मतलब बौद्ध धर्म में इनके त्याग को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध जो रहे 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, यानी कि अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ करके अपने राज्य अपने घर से बाहर चले गए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिसने उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद जानेंगे कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया। आखिर क्यों बुद्ध के नाम से जाने गए इस चीज़ को जानेंगे कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। मतलब कि पाली भाषा में इन्होंने अपनी सारी उपदेश को बताए थे। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी
धर्म से संबंधित बातों को लेकर। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा।